हिंदी व्याकरण में हम जो पढ़ रहे हैं इसमें भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाषा जिसको हम बोल रहे हैं, हम अपनी बात को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस तरह की शब्दों का उपयोग करके हम बोल रहे हैं वो भाषा है। तो भाषा के वर्णों से शब्द बनते हैं। भाषा के वर्णों से यानी वर्ण अक्षरों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बनते हैं, यानी वही भाषा बन जाती है पूरी। तो हिंदी भाषा की बात अगर हम करें तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर को अगर हम देखें तो जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई। इसमें हमें किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें हम इसको बोल रहे हैं जैसे अ, आ, इ, ई। यहाँ पर हमें कोई दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ये इसी वर्ण के द्वारा ही हम इसको बोल ले रहे हैं। जबकि व्यंजन में होता है, अगर हम क बोलते हैं, हमने क बोला तो क के साथ अ का उच्चारण भी आ रहा है, तो वो व्यंजन में आता है। स्वर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस जो स्वर हैं उन अक्षरों के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उन्हें स्वर कहते हैं। हमारे हिंदी में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये स्वर हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इन्हें अगर हम पढ़ें तो ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अब देखो, हमने अ, आ, इ, ई कहा, हम अ, आ कहने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है। ई, बड़ी ई को हम बोल रहे हैं तो ई कर रहे हैं, और छोटी ई है तो ई। ऐसी अ, आ, इ, ई, यानी जिसमें हमें कम समय लग रहा है, वो बहुत कम समय लग रहा है, वो ह्रस्व स्वर हमारे कहलाएंगे। अ, ई, उ, री, ये इसमें आते हैं। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर में इसमें वो स्वर आएंगे जिनको बोलने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है, यानी जो हमारा यह स्वर का जो समय है उससे दुगना समय लग रहा है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आऊ, इस तरह से लगे, ठीक। ये स्वर की बात हुई। अब व्यंजन वे जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, च, ट, थ, ब, या और भी इसमें। तो सबके उच्चारण में देखिए हमारे मुंह से अ का उच्चारण भी निकल रहा है। अगर हम क की जगह का गए, तो इसमें आ का उच्चारण आ रहा है, क्योंकि आ की मात्रा लगी है, तो का, पीछे से आवाज़ आ रही का। अगर हम इसमें छोटी ई की मात्रा कहें कि, तो की कह रहे हैं तो ई, छोटी ई का उच्चारण निकल रहा है। कू कहें तो बड़े ऊ की मात्रा निकल रही। ऐसी ट, टा, टी, ऐसी चौ, चा, थ, था में भी आ, बो, बा, बी, बू, बे, खो, खा, खी, खू। देखो, इसमें पूरे स्वर हमारे इन व्यंजनों के साथ निकल रहे हैं, तो ये व्यंजन कहते हैं। इसको समझ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।